हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो हमने टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सॉल्यूशन की सीरीज चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ते हुए आज के इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको 13 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा चुका हूं। आप चाहो तो पीडीएफ में भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है सॉल्यूशन के साथ में इन मॉक टेस्ट की सारी पीडीएफ, और मैं वीडियो तो आपको करवा ही रहा हूं। आपको जो कुछ समझ में नहीं आता आप वीडियो को रेफर कर सकते हो। दोस्तों, ये सीजीएल 2024 के लिए आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप मेरे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, थोड़ा रेस्पॉन्स सही से दिखाइए। रेस्पॉन्स तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं आज के मॉक टेस्ट का। देखिए क्या कह रहा है। ए मंकी इज क्लिंबिंग ए 30 मीटर रोप from ground to a pole. ठीक है, the rope is stretched from the top of a pole to the ground. Determine the height of the pole if the rope makes an angle of 60 degree with the ground. तो देखिए बड़ा आसान सा है भाई। मैं आपके सामने अभी ये डायग्राम बना के समझाई देता हूं। मान लेते भाई, देखिए ये है रोप, ठीक है, जिसकी लेंथ गिवन है आपको कितनी, 30 मीटर। ये कह रहा है कि इस पोल के टॉप से इसको ग्राउंड से बांधा गया है, ठीक है, जो ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल भी बनाती है ये रोप। ठीक है जी, कह रहा है हाइट ऑफ द पोल बता दीजिए, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये एंगल 60 है, ठीक है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने का होगा। तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा क्योंकि ये 90 का है। ठीक है, अब आपको पता है 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 होता है। ठीक है, तो यहां कितना होता है, आप कहेंगे सर यहां होता है 2। अगर आपको, अब आप यहां से देखिए, अगर आपको 2 की वैल्यू 30 गिवन है, ठीक है भाई, ये वैल्यू तो आपको गिवन है, 2 की वैल्यू 30 है, 15 गुना। ठीक है, तो आपसे हाइट पूछिए तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 15 गुना, यानी कि 15√3। आंसर होगा आपका 15√3, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। देखिए 6 की पावर आप चाहे कुछ भी करिए, आपका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है, अगर 6 तो आएगा, बट ये है कितने टाइम्स। अब यहां देखिए पावर 1 से लेके 98 तक है। ठीक है, तो ये 98 टाइम्स है, तो 8 6 48, यानी कि यूनिट डिजिट आपका आएगा दोस्तों 8। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। तो आप मुझे बताइए स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का क्या होगा भाई। एक पर आप 5 जीरो रख दीजिए, यानी कि 1 लाख। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा भाई, 9999। ठीक है, ठीक है जी, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करके बताना है कि क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए 10 में से 9 गए तो 1, यहां बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, यहां भी बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, यहां भी बचेगा 9 में से 9 जाएगा तो 0, और यहां बचेगा आपका 9। ठीक है जी, 90001 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टेम्परेचर ऑन लैंड इज 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए भाई, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहां जो टेम्परेचर गिवन है आपको वो गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द टेम्परेचर 3000 मीटर अबव द लैंड इज 12 डिग्री सेल्सियस। अब मैं मान लेता हूं भाई यहां से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है भाई, ये मान लेते हैं इसकी हाइट है 3000 मीटर, और यहां जो टेम्परेचर है वो कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कह रहा है फाइंड हाउ मच द टेम्परेचर डिक्रीजेज फॉर एवरी 100 मीटर अबव द लैंड। देखिए अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, यहां 30 था, यहां 12 रह गया 3000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो डिक्रीज हुआ है टेम्परेचर वो कितना हुआ है, 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसको 3 से भाग दे देता हूं तो कितना आएगा, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर पर यहां भी 3 से भाग देना पड़ेगा, तो यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीमेंट आएगा। और मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए अगर मैं 10 से भाग दे देता हूं दोनों तरफ, तब क्या आएगा भाई, 100 मीटर। तो 100 मीटर पर यहां 10 से भाग दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3/5 भाई, 6/10 बनेगा तो 3/5, 3/5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आंसर होगा आपका 3/5। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ये डिग्री सेल्सियस में नहीं आएगा दोस्तों, ये डिक्रीज हुआ है इतना। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स इज ₹94। देखिए एक पेन की कीमत को मैं मानता हूं x और पेंसिल की कीमत को मैं मानता हूं y।
ठीक है, तो कह रहा है 5x प्लस में 3y और इनकी जो कॉस्ट है टोटल वो कितनी है 94। ठीक है दोस्तों, ठीक है। कह रहे द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इंक्रीज्ड बाई ₹2 एंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इज डिक्रीज्ड बाई ₹1, देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स इज कितना है 52। देखिए दोस्तों, भाई आपने कॉस्ट को बढ़ाया है, पेन की कॉस्ट को बढ़ाया ₹2 से, तो मैं कहूंगा x प्लस में 2 किया है। और ऐसे कितने पेन बन गए, आपके 2 पेन की बात कर रहा है। ठीक है, प्लस में यहां देखिए आपने डिक्रीज किया है ₹1 से पेंसिल की कीमत को, तो ये बनेगी आपकी y-1। ठीक है, और ये ऐसी कितनी पेंसिल है, आप कहेंगे 7। ठीक है दोस्तों, और इसकी कॉस्ट जो बनी है टोटल वो कितनी बनी है, आप कहेंगे सर 52 गिवन है। ठीक है जी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा आपका 2x प्लस में 4 प्लस में 7y माइनस में 7 बराबर 52। तो यहां से बनेगा 2x प्लस में 7y बराबर आपका, देखिए 7 में से 4 जाएगा तो -3, -3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 55। अब आप कहेंगे कि आप एक काम करिए कि इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर मैं यहां इनको देखता हूं तो मैं भाई मुझे x और y की वैल्यू चाहिए अल्टीमेटली, तो मैं यहां y को बराबर कर लेता हूं। y को बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 7 से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा 7 पंजे 35x प्लस में 7 तिया 21y बराबर 7 चौक 28, 2 7 नाम 63 और 2 65। ठीक, और इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 दूनी 6x प्लस में 3 सत्ते 21y बराबर 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक है दोस्तों, अब मैं करता क्या हूं, इनको इक्वेशन आप चाहो तो 3 और 4 नाम दे सकते हो। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में से इसको घटा देता हूं। 35 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 29x। ठीक है, ये बचेगा आपका 29x। देखिए माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस के हो जाएंगे, प्लस माइनस, ये y की वैल्यू तो कटी जाएगी, बराबर 8 में से 5 जाएगा तो 3। ठीक है, और 65 में से 16 जाएगा तो 49 बचेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 7 नाम 63 और देखिए आपका एक बार जाएगा, बचेंगे 20, 203 यानी कि आपका 17 बार। तो x की वैल्यू आएगी आपकी निकल के 17। ठीक है दोस्तों, आप x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं देखिए इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू पुट करता हूं इस वाली में, तो आपका कितना बनेगा भाई 7y बराबर 55 में से 55 माइनस 17 दूनी 34, कितना बन जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1, 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछी है देन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स, तो आपसे पूछी है 3x प्लस में 8y की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी बन जाएगी भाई, ये बनेगी आपका x की वैल्यू निकाली आपने 17, तो 17 थी 51 प्लस में, और ये 8 थी 24, 51 और 24 कितना हो जाएगा आपका आंसर 75 होगा दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 7, अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी बनेगी 7/2। ठीक है, कंसीडर बोथ द इनर एंड आउटर सरफेसेस नेग्लेक्टिंग द वॉल थिकनेस। देखिए अगर थिकनेस नहीं है तो आपकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों सेम रहेंगी। ठीक, तो व्हाट इज द सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपका कितना बन जाएगा भाई, आपको पता है ये आपका जो 2πr² होता है एरिया। ठीक है, एरिया होगा आपका 2πr², 2 पाई में आंसर नहीं है, नहीं है, 2πr² यानी कि 7/2 इंटू में 7/2, और ऐसे कितने हैं दोस्तों, ऐसे हैं 2 भाई, इनर रेडियस वाला और आउटर रेडियस वाला। आप अलग अलग करके तब भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर दोनों अलग अलग निकाल के तब भी आप ऐड करोगे, तो क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए 2 से 2 और 2 से ये 2 कटेगा और 1 7 से ये 7 कटेगा, 22 7 154 आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी सम ऑफ द कॉस्ट प्राइसेज ऑफ 2 आर्टिकल्स इज 2310।
कॉस्ट यानी कि भाई दो आर्टिकल्स हैं, उनका कॉस्ट प्राइस का सम है वो 2310 है। कह रहा है वन ऑफ देम इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट while the other at 25% profit। कह रहा है what is the cost price of the one which is sold at 50% profit if the selling price of both are the same। देखिए यहां सेलिंग प्राइस आपको सेम गिवन है, तो भाई मान लेते हैं ये एक पहला आर्टिकल है और ये दूसरा आर्टिकल है, ठीक है। पहले आर्टिकल को इसने बोला है 50% के प्रॉफिट पर बेचा है। 50% का मतलब होता है आपका 1/2, यानी 2 रुपए की चीज को आप 3 में बेचा है। अगर मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं तो ये 2 रुपए की चीज को 1 ज्यादा में बेचा है, यानी कि 3 में, ठीक है, 1 के प्रॉफिट पर बेचा है। और दूसरे को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 25% का मतलब होता है आपका 1/4, यानी 4 की वस्तु को 1 ज्यादा में बेचा है, तो मैं कह सकता हूं कि 4 रुपए की चीज को 5 में बेचा है। अब दोस्तों एक चीज यहां से नोटिस करिएगा, इसने बोला है कि सेलिंग प्राइसेज सेम है, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो यहां तो भाई अलग अलग है, मुझे सेम बनाना पड़ेगा, तो इसको गुना करिए 5 से, इसको गुना करिए 3 से, ठीक है दोस्तों, ये पूरे रेशियो को। तो कितना बन जाएगा भाई सीपी और एसपी का रेशियो? तो आप कहेंगे सर 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और यहां 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है दोस्तों। ये पहला आर्टिकल और ये दूसरा आर्टिकल, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन विच इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, यानी 50% पे, यानी कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपको 10 की वैल्यू, भाई ये सीपी है एसपी है। अब आप देखिए भाई टोटल आपके हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है, दोनों का सम आप कहेंगे 12 और 10 22, ठीक है। बट सवाल तो कह रहा है कि 2310 है, ठीक है। तो 22 की वैल्यू आपको 2310 गिवन है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 22 एकम 22, ना जाने की 0, 22 पंजे 110, 105। आपसे पूछिए 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना बन जाएगा आपका 1050, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा आपका 1050 ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखिए ये क्वेश्चन मार्क यानी कि आपको अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, देखिए अगर मैं यहां से यहां तक सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई, 3 से कट जाएगा ये 16 बार, 16 × 48 और 16 दूनी 32 आएगा यहां, ठीक है, प्लस में। यहां देखिए भाई इस प्लस से पहले अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो ये बनेगा 4 से कटेगा 16 बार, ठीक है। तो ये 16 आया, 16 और 7 23, ठीक, प्लस अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना बनेगा भाई, 4 से कटेगा 24 चौका 96, ये आएगा आपका 24, ठीक। और मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कटेगा आपका 7 बार, तो माइनस में 7, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए भाई 23 में 7 जाएगा तो 16, 24 और 16 कितना बन जाएगा आपका 40, 40 और 32 कितना बनेगा आपका, आंसर आएगा 72, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं। कह रहा है विच सिटी हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। भाई देखिए ये टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं, ये परसेंटेज गिवन है मैन वुमेन और चिल्ड्रन की, ठीक है। कह रहा है लोवेस्ट किस में है। सबसे पहले मैं पी को चेक करना चाहूंगा, यहां मुझे पी गिवन है, ठीक है। तो पी को अगर मैं चेक करता हूं तो ये रहा आपका पी, और यहां में चिल्ड्रन रहे ये 26%। तो ये टोटल में से अगर मैं इसका 26% निकालता हूं तो 1% तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। 26 पंजे 130, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये 13,000, भाई 130 पर 2 जीरो रखेंगे, 13,000 आ गया इसका। अगर मैं एस की बात करता हूं तो देखिए एस रहा ये आपका, यहां नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 20%, ठीक है। अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो 4500, डबल करेंगे तो 9,000, तो इसका आएगा 9,000, ठीक है। हमें लोवेस्ट देखना है तो चारों चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं टी की बात करता हूं तो टी देखिए आपका ये रहा, टी का 18%, ठीक है। 1% आएगा आपका, 2 जीरो काट देंगे तो 1 जीरो, ठीक है। 18 छिक्के 108, हासिल का 10, और 18 छिक्के 108 और 10 118, यानी कि 11,800 आया ये, ठीक है। अगर मैं क्यू की बात करता हूं तो क्यू रहा आपका ये, ठीक है। यहां 25% का मतलब है इसका 1/4, तो आधा हो जाएगा 17,000 और उसका आधा 8,500, तो यानी कि 8500। तो सबसे लोवेस्ट आपको यही दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 बेल्स है दोस्तों, ये 4 बेल्स रिंग आएगा ये एट इंटरवल्स ऑफ 4 मिनट्स, 8 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। कह रहा है ऑल 4 बेल्स रिंग टुगेदर एट 12 नून। पहले 12 बजे बजिए एक साथ।
कह रहा हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर 12 नून, 12 बजे के बाद, विल ऑल 4 बेल्स रिंग टुगेदर इन द नेक्स्ट 4 आवर्स विद रिंगिंग एट 4 PM बीइंग इंक्लूडेड, यानी 4 बजे बजे उसको भी आपको इंक्लूड करना है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आप कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको एलसीएम लेना है इनका, भाई 4, 8, 12 और 24 का। ठीक है दोस्तों, कितना आया 24, एलसीएम आया 24। तो मैं कहूंगा कि 24 मिनट में मुझे बताइए ये कितनी बार बज रही हैं, तो आप कहेंगे 24 बार में ये एक बार बजेंगी। ठीक है, भाई इसके एलसीएम में पहली बार एक बार बजेंगी। ठीक है, फिर हर 24 मिनट में बजेंगी ये एक बार। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है 24 पंजे 120 होता है, तो 120 मिनट कहूं या फिर मैं कहूं 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे में ये कितने बार बजेंगे, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा आपका 5 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको एक चीज यहां से क्लियरली समझ आ रही है कि भाई 2 घंटे में ये 5 बार बज रही है, आपको निकालनी है 4 घंटे में। ठीक है, तो फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 घंटे में, 4 घंटे में ये कितनी बार बजेंगे, आप कहेंगे सर 10 टाइम्स। जब दोस्तों ये 12 बजे बजी थी एक साथ, ठीक है, 12 बजे के बाद ये 4 बजे, इसने बोला 4 बजे वाले को भी इंक्लूड करना है, तो 4 बजे यानी कि 4 PM पर भी ये एक बार बजेंगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी 11 टाइम्स ये बेल्स बजेंगी। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका 11 टाइम्स, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर हैज टेकन ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू ए वर्क इन 30 डेज, भाई टोटल 30 दिनों में काम करने का ठेका लिया है। कह रहा है 110 मैन कैन डू दैट वर्क इन 20 डेज। देखिए 110 आदमी किसी काम को अगर 20 दिनों में करते हैं तो टोटल काम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2200। ठीक है जी, ठीक है, आगे बोल रहा है फर्स्ट ही एम्प्लॉयड 200 मैन, कह रहा हाउ मेनी मैन शुड ही रिमूव आफ्टर 10 डेज सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम। अब आप मुझे बताइए भाई 200 आदमी इन 10 दिनों में कितना काम कर देंगे, तो आप कहेंगे सर 200 इंटू में 10 यानी कि इन्होंने 2000 काम कर दिया। ठीक है, तो 200, ठीक है, अब कह रहा है कितने आदमियों को हटा देना चाहिए, तो 200 भाई कितने, यही निकालना है ना मुझे, भाई 200 कितने आदमी कर देंगे इस काम को, काम बचा हुआ है 200। अब भाई इस 200 कह रहा कितने आदमी हटा देने चाहिए 10 दिन बाद, तो अब भाई 10 दिन इन्होंने काम कर लिया, बचे हुए 20 दिनों में। ठीक है, यानी बचे हुए 20 दिन के लिए ही तो हटाने, तो कितने आदमी हटा देने चाहिए, यहां से मैं m की वैल्यू निकालता हूं पहले। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा है, तो ये काम कितने दिनों में होना चाहिए, भाई ये कटेगा 10 बार, तो यहां 10 आदमी। ठीक है, तो भाई टोटल 200 लगाए थे, 200 में से 10 को हटा दीजिए, तो यानी कि 190 आदमियों को हटा देना चाहिए। भाई बचे हुए काम को 10 ही कर देंगे तो 190 तो एक्स्ट्रा ही है, तो इनको हटा देना चाहिए। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, ए सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 60 डिग्री। देखिए ये कह रहा है, पहले एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं और इसका राइट सर्कुलर कोन गिवन है आपको, वो बना लेते हैं पहले। ठीक है, बोल रहा है इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है, ये ऊपर वाला वर्टिकल, ठीक है, यानी कि ये वाला सेमी वर्टिकल एंगल है, ये कितना गिवन है 60 डिग्री। अब दोस्तों आपको ये भी पता होगा ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये भी पता होगा कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहां, तो ये कितने का होगा 30 डिग्री का। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एंड इट स्लांट हाइट इज √3 सेंटीमीटर, भाई इसकी स्लांट हाइट है √3 सेंटीमीटर। बोल रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 30 के सामने 1, ठीक है, 60 के सामने √3, ठीक है, और यहां आता है आपका जो हाइपोटेनस की वैल्यू आती है वो आती है 2। अब यहां 2 की वैल्यू अगर √3 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर √3/2। ठीक है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी फिर, भाई √3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू √3/2 है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी 3/2। भाई √3 इंटू में √3/2 तो 3/2।
ठीक है, आपसे पूछा है ये हाइट और रेडियस का रेशियो। अब आप मुझे बताइए हाइट कितनी है भाई, हाइट आपकी ये रही √3/2, ठीक है, √3/2। रेशियो रेडियस कितनी है, ये रही आपकी 3/2। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा और √3 से ये 3 कटेगा, √3 टाइम्स, तो आंसर आएगा आपका 1:√3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका सी आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा ए बिजनेसमैन टुक ए 5,25,000 का एक लोन लिया फ्रॉम बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, ही पेज 75,000 एज पार्ट ऑफ रीपेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कह रहा इन केस इंटरेस्ट इज चार्ज्ड इन दी रिड्यूसिंग बैलेंस, जो बचा हुआ उस पर भी इंटरेस्ट, अगर हमें उस पर भी इंटरेस्ट लिया जाता है बैंक के द्वारा, तो कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन इट आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो लास्ट में कितना पैसा बचेगा ऐसी 3 इंस्टॉलमेंट के बाद। ठीक है दोस्तों, देखिए उसने पैसा लिया कितना है भाई, 5,25,000, इधर लिखता हूं थोड़ा, 5,25,000, 5,25,000 कितना पैसा लिया है। ठीक है, 10% के रेट पर दो भाई 1 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया है ना, तो यानी कि इस पर इसका 10% कितना बनेगा भाई। ठीक है, इसका 10%, और देखिए ये कह रहा है फ्रॉम ए बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, कह रहा है वो 75,000 रीपेमेंट के रूप में हर साल पे भी कर देता है। तो पहले साल की अगर मैं बात करूं, यहां पहले साल में 1 साल की बात करूं, 1 साल बाद भाई यहां 10% का इसमें ब्याज लग जाएगा। ठीक है, तो 10% का यहां प्लस कर दीजिए 10%, इसका 10%। ठीक है, तो कितना बन जाएगा भाई, 5,25,000 तो ये है ही पैसा, और इसका 10% यानी 1 जीरो हटाइए तो 2 जीरो बचेंगे, और आपका ये 525 लिखिए, 525, तो इतना पैसा बन जाएगा। ठीक है, 2 जीरो और ये 5, ठीक है, और 5 और 2 7, ठीक है, और आपका 5 और 2 7। अब कह रहा है इसमें से भाई हर साल के लास्ट में वो 75,000 पे कर देता है, तो इसमें से जो उसने पे करे हैं वो घटा दीजिए 75,000। ठीक है, तो 2 जीरो और ये 5, 7 में से 5 गए तो 2, और 57 में 7 जाएगा तो 50। 1 साल के लास्ट में ये बचे। अब मैं बात करता हूं दूसरी साल की। ठीक है, दूसरी साल में भाई इतना पैसा बचा है उसके पास, 50,000। ठीक है, इतना। अब पहले इस पे 10% का रेट लगेगा। ठीक है, तो पैसा कितना बन जाएगा भाई, 50, 25, 00 तो है ही, और इसका 10% और ऐड कर दीजिए इसमें, इसका 10% कितना बन जाएगा, 1 जीरो हटा दीजिए तो 50, 250। ठीक है दोस्तों, इतना पैसा हो गया, तो 50 और आपका 5 और 2 7, और ये 2, 5 और 5, इतना बचा। अब भाई दूसरी साल के लास्ट में भी वो 75,000 रुपये पे करेगा। ठीक है, तो इसमें से आप 75,000 घटा दीजिए। ठीक है, कितना बचेगा आपका, 750, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और यहां बचा आपका 14 में 7 गए तो 7, 47, 4,77,750, इतना पैसा बचा दूसरी साल के अंत में। अब मैं बात करूं तीसरी साल की। ठीक है भाई दोस्तों, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, ये चीजें आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए। ठीक है, तो 4,7,7,750, फिर भाई इस पर 10% लगेगा फिर। ठीक है, तो कितना पैसा बन जाएगा भाई, ये तो आपका है ही 4,7,7,750, फिर इसका 10% और ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो 47,775 बनेगा। ठीक, तो ऐड करिए इसमें 47,775, इतना ही बनेगा। ठीक है जी, तो ये बनेगा आपका 5, 7, 5, 12, 7, 5, 12। ठीक है, 7, 7, 14 और 1 15, और 7, 7, 14 और 1 15, और 51 और 1 52। ठीक है दोस्तों, ये पैसा अब देखिए ये बन गया ब्याज के बाद। अब कह रहा है इसमें से भाई उसको ये 75,000 भी पे करने पड़ेंगे जो रीपेमेंट के रूप में दे रहा है, तो 75,000 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितने पैसे बचेंगे उसके पास, लास्ट में आएगा 525, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 52 में से 7 जाएगा तो 45।
45,0525 आपका आंसर होना चाहिए जी दोस्तों, 45,0525 यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू आपको 13/12 गिवन है, तो मुझे बताइए कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। आप अपनी आसानी के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ऐसे लिखने में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये साइन थीटा 12/13 बन गया। तो आप मुझे बताइए साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और आपको ये भी पता है कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू आपकी 12/13 निकाली है ये आपने। ठीक है, 12/13 माइनस में 3 इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या बनेगी भाई, 5/13 बेस अपॉन में हाइपोटेनस, 5/13 अपॉन में 4 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू वही 12/13 माइनस में 9 इंटू में 9 कॉस थीटा की वैल्यू वही 5/13। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई नीचे तो आपको पता है कि 13 13 है, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा भाई, 12 दूनी 24 में से 5 या 15 जाएंगे तो 9 बचेगा अपॉन में। देखिए 12 दूनी 24, 5 या 15, 9 बचेगा अपॉन में। यहाँ 12 चौक 48, 9 पंजे 45, 3 बचेगा और 9 कटेगा 3 से 3 बार, तो आंसर होगा आपका 3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी आपको 6 गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 14 गिवन है, 1/a इसकी वैल्यू आप 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आपको 11/6 गिवन है। ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए भाई अगर आप यहां से देखोगे, अगर मैं यहां से ए बी सी एलसीएम ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा भाई, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर 11/6। ठीक है भाई, यही तो है 11/6। अब आप देखिए भाई आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 गिवन है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैं एक बार लिख देता हूं। देखिए a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो ये बनता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है दोस्तों, ये बनता है। अब आप ध्यान से देखिएगा भाई, ये इसकी वैल्यू आपको 6 गिवन है, 6 का स्क्वायर 36 बराबर, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये पेपर में आपको लिखना नहीं है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 14 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप कहेंगे सर ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए की वैल्यू आएगी भाई 36 में से 14 जाएगा तो 22, 22 2 से कटेगा तो 11, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 11। आप यहां से भी देख पा रहे हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू अगर 11 है तो यहां से ए बी सी की वैल्यू 6 ही होगी डेफिनेटली, तो आंसर होगा आपका, इसकी वैल्यू होगी आपकी 6। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रॉम पॉइंट ई 6:30 बजे शाम को एक ट्रेन स्टार्ट करती है और वो मूव करती है टूवर्ड्स एफ। देखिए भाई मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ई है और ये एफ की तरफ मूव करती है और स्टार्ट होती है 6:30 बजे। ठीक है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है। ठीक है, ई से एफ की तरफ मूव करती है और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ये इधर जा रही है। ठीक है जी, कह रहा है अनदर ट्रेन, ठीक है जी दूसरी ट्रेन की बात कर रहा है, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट एफ एट 7:30। भाई ये यहां से चलती है 7:30 PM पर। ठीक है, टूवर्ड्स पॉइंट ई, ई की तरफ एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, और ये इधर साइड में मूव कर रही है। ठीक है जी, बोथ ट्रेन्स मीट एट 11:30। भाई मैं मान लेता हूं किसी इस पॉइंट पर ये 11:30 PM पर ये दोनों ट्रेन मिली एट पॉइंट जी, और ये पॉइंट का नाम गिवन है जी। ठीक है जी, कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस EG एंड FG। ये रही आपकी EG यानी कि ये वाली डिस्टेंस, और ये रही आपकी FG ये वाली डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा दोस्तों ध्यान से देख के, भाई 6:30 बजे से 11:30 बजे तक कितने घंटे लगे, आप कहेंगे 5 घंटे।
ठीक है। अब आपको ये भी अब यहां चलिए पहले मैं टाइम ही निकाल देता हूं। 7:30 से 11:30 बजे तक कितने घंटे लगे? आप कहेंगे सर 4 घंटे। अब आपको भाई स्पीड भी गिवन है, ठीक है। देखिए भाई 60 की स्पीड से 5 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस जाएगी? 300, ठीक है। और ये 4 घंटे में 50 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस जाएगी? 200, ठीक है। आपसे पूछा है इन दोनों का रेशियो, ठीक है दोस्तों। तो रेशियो आप निकाल सकते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए मैं इधर लिख देता हूं 300 रेशियो 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, आंसर आएगा आपका 3:2, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एंड बी ईच इन्वेस्टेड ₹10,000 फॉर 2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है जी। प्रत्येक ने 10,000 रुपए 2 साल के लिए 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किए, बट बीज इन्वेस्टमेंट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड एज इन्वेस्टमेंट इज चार्ज्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है व्हाट अमाउंट डिड बी रिसीव मोर देन ए। क्योंकि दोस्तों बी ने जो इन्वेस्ट किया है वो सीआई के हिसाब से और ए ने जो इन्वेस्ट किया है वो एसआई के हिसाब से, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 2 साल की कहानी है, पहले साल के लिए तो दोनों का जो इंटरेस्ट वो रहता है, इंटरेस्ट वो सेम रहता है, ठीक है। तो भाई आपको पता होना चाहिए 10% के हिसाब से 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो 21% बनता है इफेक्टिव रेट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट आपका 10 दूनी 20% ही बनेगा। तो आप मुझे बताइए इसको कितना ज्यादा मिलेगा बी को ए से? तो आप कहेंगे सर 1% ज्यादा मिलेगा। तो आपको अल्टीमेटली इस जो ये 10,000 रुपए है, ये 10,000 रुपए है, इसका 1% ही तो निकालना है, ठीक है। तो इसका आपको 1% ही तो निकालना है। 1% कितना आ जाएगा आपका? 100 रुपीज। आंसर होगा आपका 100, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, पेट्रोल एंड डीजल कैन इवापोरेट व्हेन केप्ट इन ओपन एयर एट द रेट ऑफ 50 ml पर मिनट एंड 75 ml पर मिनट। कह रहा है एक 45 लीटर का मिक्सचर है पेट्रोल और डीजल का, इज केप्ट इन द ओपन एयर फॉर 3 hours एंड आफ्टर 3 hours द रेशियो ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल इन द मिक्सचर बिकम्स 8:7। कह रहा फाइंड द इनिशियल रेशियो ऑफ द पेट्रोल टू डीजल इन द मिक्सचर। अब देखिए दोस्तों भाई शुरुआत में आपको रेशियो बताना है और टोटल मिक्सचर शुरुआत में था कितना? 45। जो भी रेशियो होगा वो 45 में भाग जाना चाहिए। 5 और 3 8 नहीं, 9 और 8 17 नहीं, 7 6 13 नहीं, 7:8 बिल्कुल भाई, 15 3 45 डेफिनेटली, ठीक है। तो आप मैं अगर मेरे को अब ये पता चल गया, अब मैं इसको थोड़ा वेरीफाई करके बताता हूं आपको। भाई ये देखिए ये कितना है? 8 7 15, ठीक है। 8 7 15, 15 3 45, तो ये बना आपका 7 3 21, 8 3 24, ठीक है दोस्तों। ये 21:24, 21 लीटर और 24 लीटर था शुरू में, ठीक है। इसका ही रेशियो है ये 7:8। अगर इतना था तो आप मुझे बताइए भाई जो पेट्रोल है, अगर मैं बात करता हूं आपसे पेट्रोल की बात करता हूं, तो पेट्रोल देखिए 50 ml 1 मिनट में, भाई 1 मिनट में कितना इवापोरेट हो रहा है? 50 ml, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 60 मिनट में कितना होगा? आप कहेंगे सर 60 मिनट में 60 से गुना करिए 3000 ml यानी कि 3 लीटर, ठीक है। तो ये 1 घंटे में 3 लीटर, तो 3 घंटे में कितना होगा? तो आप कहेंगे 9 लीटर, ठीक है। तो इसमें से तो 9 लीटर इवापोरेट हुआ, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, भाई ये बोल रहा है 75 ml पर मिनट, ठीक है। तो अगर मैं डीजल की बात करता हूं, भाई डीजल 1 मिनट में कितना इवापोरेट हो रहा है? आप कहेंगे सर 75 ml, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना होगा? तो आप कहेंगे 0 6 5 30 3 6 7 42 और 3 45, ठीक है, यानी कि 4.5 लीटर। तो 3 घंटे में कितना होगा? भाई मैं 3 घंटे इसलिए ले रहा हूं कि इसने 3 घंटे के बाद की कहानी बोली है, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 45 या 135 होता है, तो 13.5 लीटर। अगर मैं इसमें से 13.5 लीटर घटाता हूं तब रेशो क्या बनेगा? देखिए भाई 21 में से 9 जाएगा तो 12 है, ठीक। और 24 में से 13.5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 10.5, ठीक। अब आप देखिए अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं, ठीक है, तो कितना बनेगा? भाई मैं पॉइंट हटा के यहां 0 रख देता हूं, तो 120 रेशियो 105, ठीक।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 5 से काटिए 24 बार और 5 से कटेगा ये 21 बार। अब 3 से काट लीजिए, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। क्या ये आपको 8:7 ही गिवन था? आप कहेंगे बिल्कुल गिवन था। ठीक है, तो मेरा ये जो मैंने माना बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब शुरुआत में जो रेशियो था वो 7:8 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है व्हाट वैल्यू वुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अल्टीमेटली वही आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 9 का आपको पता भाई 9 का अंडर रूट तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 3 अट्ठे 24 प्लस में यहां 9 का अंडर रूट आएगा 3, 3 पंजे 15। ठीक है, इनटू में यहां 3 आएगा तो 7 तिया 21, यहां 3 आएगा 6 तिया 18। माइनस में 32 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1024 होता है। ठीक है, अब देखिए ये कितना बनेगा आपका भाई, 24 और 15 39, इनटू में 21 और 18 39। देखिए आप इसको यहां ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको 32 का स्क्वायर ही रहने दीजिए। तो ये बना आपका 39 का स्क्वायर माइनस में 32 का स्क्वायर। ठीक, ए की 2 माइनस बी की 2, तो एक बार करिए ए प्लस बी, 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, इनटू में एक बार करिए ए माइनस बी, 39 में से 32 जाएगा तो 7। आंसर क्या होगा आपका, यूनिट डिजिट 7, तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 7 एकम 7, 7 7 49, 497। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है एक फिगर गिवन है आपको, इन दी गिवन फिगर ओ एन आपको 8 गिवन है, यानी कि ये वैल्यू आपको 8 गिवन है। एस आर 9 है, एस आर यानी कि ये वैल्यू आपको 9 गिवन है, ये 8 गिवन है। ठीक है, पी क्यू 5 है, पी क्यू ये वाली वैल्यू आपको 5 गिवन है, और पी ओ 7 है, यानी ये पी क्यू ये है नीचे वाली, पी क्यू कितनी है 5, और पी ओ 7 है, तो ये वाली वैल्यू आपको 7 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन एंड आर क्यू। ठीक है, अब देखिए एम एन और आर क्यू ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं केवल यहां तक ये वाले सर्कल तक इसको सॉल्व करता हूं तो आपको पता होनी चाहिए कि पी ओ इंटू में पी एन बराबर पी क्यू इंटू में पी आर एक थ्योरम होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, पी ओ इंटू में पी एन बराबर होगा आपका पी क्यू इंटू में पी आर टोटल। ठीक है, तो पी ओ कितनी है भाई 7, इंटू में पी एन कितना बन जाएगा आपका 7 प्लस में भाई टोटल कितनी बन जाएगा आपका, ये 7 ये 8 15 बराबर पी क्यू कितनी गिवन है आपको 5, इंटू में ये टोटल कितना बनेगा भाई, आर क्यू आपसे पूछी है क्वेश्चन में, तो इसको मैं एक्स मानता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये बनेगा 5 इंटू में 5 प्लस में एक्स, भाई टोटल लेनी है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से कटेगा ये 3 बार। ठीक है, तो 7 या 21 और 21 में से 5 जाएगा तो 16, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 16, तो आर क्यू की वैल्यू है 16, तो एक ही ऑप्शन में है, तो आपको दूसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू तो आपकी 16 आ चुकी है, तो अगर ये इसकी डेफिनेटली 27 आएगी। फिर भी मैं निकाल के बता देता हूं, अगर मैं अब ये टोटल को लेता हूं यहां से यहां तक, तो यहां बड़े वाले सर्कल के साथ यूज करता हूं, तो P यहां बनेगा आपका पी एन इंटू में पी एम बराबर पी आर इंटू में पी एस। ठीक है दोस्तों, पी एन देखिए भाई पी से एन तक कितना है 7 8 15। ठीक है, पी एम कितना है भाई, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए वाई मानता हूं तो आपका 15 प्लस में वाई बराबर पी आर देखिए यहां से यहां तक ये आपने 16 निकालिए, 16 और 5 21, इंटू में पी एस टोटल भाई यहां से यहां तक 21 है, और 9 और जोड़ दीजिए इसमें 30। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, भाई 15 से कटेगा 15 दूनी 30। ठीक है, तो 21 दूनी 42, 42 में से 15 जाएगा तो 27, वाई की वैल्यू आएगी आपकी 27। तो यही आपसे पूछा था, ये आपकी 27, ये आपकी 16। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बोट गोज 17 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी कि बी प्लस में एस। ठीक है, कितनी है 17, एंड 11 किलोमीटर
पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब है बी माइनस एस, कितना है इन 1 आवर, ठीक है, ये 1 घंटे में जाती है, और ये कितना है भाई 11। बोल रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि आपको बी की वैल्यू चाहिए भाई, ये बी होती है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और जो एस है ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी भाई, आपको पता होना चाहिए, दोनों का सम करके हाफ कर दो, 27 11 28, 28 का आधा 14, आंसर होगा आपका 14, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक डिसऑनेस्ट डीलर है, प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, बट ही यूजेज ए फॉल्स वेट ऑफ, ये दोस्तों 800 ग्राम है, ठीक है, यहां देखिए हिंदी में सही लिखा है 800 ग्राम पर केजी, पर एक किलोग्राम वेट की जगह पर वो 800 ग्राम वेट का इस्तेमाल करता है। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज गेन। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, वो 1000 की जगह पर केवल 800 ग्राम दे रहा है, तो कितने का फायदा ले रहा है वो 200 ग्राम का, 200 ग्राम का फायदा वो किस पर ले रहा है भाई, ये 800 ग्राम पर। तो मैं ये कह सकता हूं कि देखिए 200 ग्राम 800 रुपए, 800 ग्राम दे रहा है वो, या फिर मैं ये कहूं कि 800 रुपए की चीज को वो 1000 में दे रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो 200 का फायदा ले रहा है, कितने पर 800 पर, ठीक, तो 100 पर कितना, तो ये इससे भाई 4 बार कटेगा, और 4 से कटेगा ये 25 बार, 25% आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि भाई वो 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपए है, तो 800 ग्राम की कीमत, ठीक है, 800 रुपए, और 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए, ठीक है, तो 800 ग्राम की वही 200 ग्राम का वो फायदा ले रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 800 की चीज को वो 1000 में बेच रहा है, 200 का फायदा इसको अभी भी हो रहा है, अगर मैं इसको सीपी और एसपी का रेशियो मानता हूं तो। ठीक है, अब आप देखिए भाई, ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, या फिर आप ऐसे समझिए 200 चौका 8, 200 पंजे, ठीक है, तो कितने का फायदा हुआ 1 का, कितने पर सीपी 4 पर, 1/4, 1/4 क्या होता है आपका 25%। ठीक है, आप किस तरीके से भी समझ सकते हो, आंसर आपका 25% ही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको पाई चार्ट का क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है द फॉलोइंग पाई चार्ट डिपिक्ट द नंबर ऑफ द टीचर्स एंड देयर सैलरी इन स्कूल इन अकॉर्डेंस विद देयर एज। देखिए ये एज ग्रुप गिवन है आपका 25 से 30, 30 से 35, इस तरीके से। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, कह रहा है फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ टीचर्स इन एज ग्रुप 30 से 40, राउंड ऑफ में बतानी है। देखिए 30 से 40, तो 30 से 40 वाला कौन सा बनेगा आपका भाई, 30 से 35 और 35 से 40 वाला। ठीक है, अब ये वाला कलर देखिए, 30 से 35 और 35 से 40 तक कितने कितने हैं, 30 से 35 आपका ये रहा। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे, देखिए 30 से 35, 35 से 40 आपका इस वाले में, तो ये रहा आपका 12 है, और 35 से 40 ये रहा आपका 15। ठीक है, और यहां देखोगे आपका 30 से 35, 35 से 40 ये आपका 32,000, ये आपका 38,000। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको एवरेज निकालनी है भाई, ये नंबर ऑफ टीचर्स हैं, ये उनकी सैलरी है, तो ठीक है, तो फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द, तो उनकी एवरेज सैलरी निकालनी है आपको, तो पहले 12 से मल्टीप्लाई करिए 32 में। ठीक है, मैं लिख देता हूं 32,000 इंटू में 12 प्लस में 38,000 इंटू में 15 अपॉन में नीचे आएगा आपका 12 प्लस में 15। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं, 3 जीरो, 12 दूनी 24, 2 12 36 और 2 38 प्लस में ये बनेगा 3 जीरो, 15 × 120 12, 15 × 45 और 12 57। ठीक है, अपॉन में 27 कितना आ जाएगा भाई, 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, और आपका 4 और 7 और 8 15, और आपका 5 और 3 8 और 1 9 अपॉन में 27। देखिए 27 दिया 81, बचे कितने आपके 14, उतार लिया 4 का, 27 पंजे 135, 35। ठीक है, ये 36 वाले ऑप्शन तो काट दीजिए। ठीक है, 27 पंजे 135, बचे कितने आपके 5 और 4 9, फिर आप उतारोगे ये 0, 27 दिया 81, फिर 9 बचेंगे, दिया 81, 27 दिया 81, 35 333 अप्रोक्स में ये आंसर बचेगा, बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ पी इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी
विद सरकम रेडियस 13 सेंटीमीटर। भाई सरकम रेडियस गिवन है, लेट BC 24 है, PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, देन द लेंथ ऑफ PQ। देखिए 24 का आधा 12 है 13 और यानी कि 5 आंसर आना चाहिए आपको बगैर कुछ किए। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूं। भाई मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, सरकम रेडियस क्या होती है, देखिए अगर मैं इसके अंदर एक ट्रायंगल बना देता हूं, भाई जो सरकम सेंटर होता है ना वो एक ऐसा पॉइंट होता है इस ट्रायंगल के अंदर जो इन तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है। ठीक है, इन तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है, यानी कि बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, अगर ये बराबर दूरी पर है और इसके तीनों वर्टिसेज इस सरकमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं इस सर्कल के, क्यों, क्योंकि अगर ये भाई ये इक्विडिस्टेंट है तो मैं एक ऐसा सर्कल खींच सकता हूं जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होके पास होगा। ठीक है, तो ये रेडियस आ गई आपकी। ठीक है जी, बोल रहा है सरकम रेडियस आपकी 13 है, तो ये तीनों 13 13 है, तो मैं इसको 13 मान लेता हूं। ठीक है, इसने बोला है ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, विद सरकम रेडियस 13, लेट BC 24 सेंटीमीटर, ये टोटल 24 है। अगर मैं भाई ये अगर 24 है तो मुझे ये भी पता है कि ये इस सर्कल के लिए क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है, और मैं इस कॉर्ड पर इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो आपको पता होनी चाहिए एक प्रॉपर्टी होती है, मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। ये 24 था टोटल, तो ये 12 12 हो जाएंगे, ये 12 ये 12। ठीक है, आपसे पूछी है, और देखिए जो सरकम सेंटर गिवन था वो P पॉइंट गिवन था। ठीक है, और ये PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये बोला ही है इसने खुद ने डालने के लिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ठीक है, ये PQ हो गया, तो आपसे PQ की लेंथ ही पूछी है। भाई ये 12 ये 13 राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, आंसर होगा आपका 5, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ दीज 4 नंबर्स सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। देखिए दोस्तों 1 प्लस में समथिंग करना है अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 3 प्लस में समथिंग करना है, ये बराबर होनी चाहिए किसके, रेशियो 7 प्लस समथिंग अपॉन में 12 प्लस समथिंग। ठीक है, अब आप देखिए भाई अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो ये बनेगा 16 नहीं 7, और नीचे बनेगा 7 3 10, 7/10। अगर यहां देखूंगा तो 13 बन रहा है, तो पहला ऑप्शन तो कट ही जाएगा। मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं तो ये ऊपर बनेगा 9 और नीचे बनेगा 11, 9/11। और यहां देखता हूं तो 7 8 15, 15 में काट के 9 कहीं नहीं आएगा। ठीक है, और यहां बनेगा 20, 20 में 11 कहीं नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अगर मैं 3 लेता हूं तो ये बनेगा, देखिए अगर मैं 3 लेता हूं तो ये तो बन जाएगा आपका भाई 4/6 यानी कि 2/3। और यहां देखता हूं तो ये बनेगा आपका 10/15 यानी कि 5 दूनी 10, 5 या 15, 2/3। तो मेरे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो सबसे पहला काम है आपका लाइक का बटन प्रेस करिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तभी व्यूज आएंगे। और अगर एक दिन में अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं तो मैं हर दिन आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हर लेक्चर की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए। यहाँ आपको हर लेक्चर की सॉल्यूशन के साथ में PDF प्रोवाइड कर दी जाती है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।